नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से देखा गया है कि मानसिक प्रॉब्लम्स लोगों की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ कहीं ना कहीं ख़राब होने लगती है। और इसलिए आज हमारा जो वीडियो है उसके अंदर हमने एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसी की हम बात करने वाले हैं, जिसके लिए मेरे पास भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी एक मेंटल डिसऑर्डर है दोस्तों, जिसके अंदर जो पेशेंट होता है उनको इनफैक्ट बहुत ज़्यादा घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, वो रेस्टलेसनेस रहता है, हर समय बेचैन रहेगा, एक चिंता उसको हर टाइम बनी रहेगी। ये चिंता हो सकता है कि उसको मतलब एंटीसिपेटरी हो, यानी फ्यूचर की हर टाइम की चिंता, और जो चीज़ें नहीं है वो भी सोचने लग जाते हैं। एक स्ट्रेस उनके मन में जो है हर समय बना रहता है, जिसके कारण वो ना तो मेंटली फ्री रह पाते हैं, ना अपनी जो पारिवारिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसको एंजॉय कर पाते हैं। दोस्तों, वैसे देखें तो जो एंजाइटी है ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है और हर आदमी को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एंजाइटी से गुजरना होता है। हो सकता है डे टू डे लाइफ में भी हर आदमी को दिन में एक बार एंजाइटी रहे। देखिए, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। हो सकता है कि आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, अचानक आपके सामने कोई सांप आ गया तो आपको एंजाइटी हो गई, आपको एक बेचैनी हो गई, घबराहट हो गया, और भी कई तरह की सिचुएशन पर्सनल डे टू डे लाइफ में ऐसी बनती है, जिसके कारण एंजाइटी होना बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन अगर एंजाइटी आपके लाइफ का एक पार्ट ही बन जाए, हर समय अगर आप जो है रेस्टलेस रह रहे हो, बेचैन रह रहे हो, चिंता में रह रहे हो, आप हर समय जो है कोई ना कोई आपके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते ही रह रहे हैं कि आपके दिमाग को बिल्कुल रेस्ट मिल ही नहीं रहा, अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली आपके लिए एक डिसऑर्डर बन जाता है, और जिसको कि हमें कहते हैं कि ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, वैसे अगर हम देखें तो काफ़ी लोगों के साथ बताया कि हर टाइम रहता है और उनके लाइफ का एक तरह का हिस्सा ही बन जाता है। इन लोगों के साथ में क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल आदमी है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स या चिंताएं आएगी, लेकिन उनको क्या होगा कि जो प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को उस तरह से आएगी, उसको फेस करेंगे और आगे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जिनको एंजाइटी रहती है, उन लोगों के लिए क्या होगा कि अगर कोई मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई है या कोई फ्यूचर में लग रहा है कि कल मुझे ये काम करना है, जिसकी चिंता उनको होनी चाहिए, लेकिन अगर ये मान लीजिए प्रॉब्लम जो है उसकी साइज चिंटी है, तो उनको ये चिंटी भी हाथी लगने लगेगी और वो प्रॉब्लम उनको हाथी जैसी बड़ी लगने लगेगी और नेचुरली उसके बारे में हर टाइम सोचते ही रहेंगे, जो कि हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उसके कारण फिर जो है उनकी लाइफ हमेशा डिस्टर्ब होने लगती है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मेंटल लाइफ और सोशल लाइफ। अगर हम बात करें कि ये किसको होता है, मेल को या फीमेल को, मतलब पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये रूटीन में देखा गया कि स्टडीज़ कहती है कि फीमेल्स, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके क्या कारण है, क्या कोज है, तो इसके देखिए बहुत से कोज है, इंडिविजुअल है, हर आदमी के लिए कुछ अलग कारण हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही कारण सबके लिए हो। जैसे जेनेटिक हो सकता है, अनुवांशिक जिसको हम बोलते हैं, फैमिली ट्रेंड के अंदर। मान लीजिए एक पेशेंट है, उनके अगर मम्मी पापा हैं और उनकी फैमिली के अंदर इस तरह से उनके पेरेंट्स को, यानी किसी को, उनके पापा हैं जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती थी, हर टाइम सोच विचार, बेचैनी, घबराहट, फियर ये रहता था, या उनकी मम्मी को रहता था, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी ऐसा चांसेस है कि उनको भी ये इस तरह का हो। कई बार जो ये पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे रहे हो जिसमें उनको एक तरह का शॉक लग गया हो, मेंटल सदमा लग गया हो, और उस सदमे से वो बाहर ही नहीं निकल पाए, जिसके कारण उनको फिर लाइफ लॉन्ग इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी केसेस के अंदर ये हो सकता है कि जो फैमिली एटमॉस्फेयर है, जो इंडिविजुअल, हर परिवार का एक एटमॉस्फेयर होता है, तो मान लीजिए कोई फैमिली का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है जहाँ हर टाइम एंजाइटी, स्ट्रेस और इस तरह की मानसिक तनाव की बातें हर टाइम ज़्यादा होता है, जहाँ पॉजिटिव से ज़्यादा हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा सोचा जाता है, अच्छे के बजाय हर चीज़ जो नेगेटिव है उसका घर में डिस्कशन ज़्यादा है, और उसी का एक घर में फीवर बना रहता है। तो जो बच्चे होते हैं नेचुरली उनकी भी ग्रोथ उस तरह से होती है, उनका डेवलपमेंट, कि वो भी हर चीज़ को उसी तरह से परसीव करने लगते हैं, उनकी भी सोच वैसी बन जाती है और वो भी धीरे धीरे एंजाइटी में जाने लगते हैं। दोस्तों, ये भी होता है कि हमारी ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं खुशी के हार्मोन अलग हैं, केमिकल अलग हैं, और गम या दुख के आपके हार्मोन या केमिकल अलग है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है। तो इसके अंदर जैसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम जैसे बोलते हैं सेरोटोनिन होता है केमिकल, तो इनके इम्बैलेंस से भी ये ऐसा हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करें रूटीन में कुछ सिम्टम्स या लक्षणों की कि हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है जिससे माने कि कहीं एंजाइटी या बेचैनी तो नहीं है। देखिए, इसके अंदर ये हो सकता है कि आप जब भी कोई सोशल गैदरिंग के लिए जा रहे हो सकता है कि मान लीजिए आप कोई मैरिज फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं कोई गेट टुगेदर है जहाँ 15-20 लोगों का कोई फंक्शन है, कोई अनजाने लोग हैं वो भी उस फंक्शन में आने वाले हैं, आपके घर पे कोई आने वाले हैं, तो इस तरह के जो मतलब शादी में जा रहे हैं, कोई घर पे आ गया, कोई गेट टुगेदर है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, वहाँ पर जब आप किसी से मिलने जाते हो या वहाँ जाने
से पहले भी, और वहाँ जब तक आप रहते हो तब तक आप मेंटली फ्री नहीं रह पाते हो। आपको पहले से ही, जाने से पहले भी एक मेंटल स्ट्रेस था और वहाँ हो तब तक एक मेंटल स्ट्रेस आपको बना हुआ है। आपको रेस्टलेसनेस बनी रहेगी, चिंता बनी रहेगी। कई बार आपके दिल जो हर्ट है, ये आपको लगेगा कि मेरा हार्ट तेज धड़क रहा है। आपको दिल की आप धड़कन है उसको आप महसूस तक कर सकते हो। और काफ़ी लोगों को उसके कारण ये होता है कि पसीना भी आने लगता है। जब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो आप नेचुरल नहीं रह पाते और आपकी फेस पे और बॉडी पे आप एक डिस्कम्फर्ट, धड़कन, कंपन सा महसूस करेंगे और शरीर में आपको पसीना भी आने लगेगा। कई बार ये भी होता है, मान लीजिए आप कोई ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं जो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई स्टूडेंट लाइफ में है तो आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स को लेके मैं प्रॉपरली कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, इस तरह के सोच विचार, या मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, चाहे कितनी अच्छी आपने तैयारी कर रखी, तो इस तरह का भी एक आपके ऊपर प्रेशर और दबाव आने लगता है और आपकी बॉडी और जो शरीर है ये भी कांपने से लगेगा, आप डिस्कम्फर्टेबल हो जाएंगे, स्ट्रेस के अंदर आ जाएंगे। इस तरह के सिम्टम्स आते रहते हैं और इन सारी चीज़ों के कारण बताया कि मन में घबराहट, बेचैनी और जो हर टाइम आपको बनी रहने लगती है। दोस्तों कुछ केसेस के अंदर ये भी होगा कि ज़्यादा सोचना। ज़्यादा सोचने से क्या मतलब है, एक रूटीन में होता है कि कोई भी आदमी किसी बारे में थोड़ा सा सोचेगा फिर अपना अगले काम में बिजी हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका ब्रेन कभी रेस्ट करता ही नहीं है, हर टाइम उनका दिमाग चलता ही रहता है, हर टाइम उनका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। उसके अंदर वो ये भी होता है कि जो पास्ट में हुआ है उसको भी सोचते रहेंगे और उसको लेके फ्यूचर के बारे में जो नहीं हुआ है वो भी कल्पना करने लगते हैं। कई बार खुद ही एक सीन बनाने लगते हैं और उसमें खुद ही उससे बात करने लग जाते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और उसमें पॉजिटिव कहीं नहीं होता उनके दिमाग में, मतलब नेगेटिव थॉट्स का ही हर टाइम उनको ज़्यादा सोचना रहता है। और आप ऐसा कह सकते हो कि बिना बात की चिंता, मतलब जो बात हुई नहीं वो भी सोच लेंगे कि ऐसा होगा या इस तरह का हो जाएगा और उसकी भी चिंता करने रहते हैं और हर टाइम नेगेटिव थॉट्स ही उनके दिमाग में आएंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं आएंगे। तो इस तरह का उनके साथ होने लगता है। और काफ़ी केसेस में ये भी देखने को मिला कि वो लोग जिनके पास्ट के अंदर, जिनको कहीं अकेलेपन का सामना करना पड़ा है लाइफ में, या जिनको मन में ये रहता है कि कहीं मैं लाइफ में अकेलापन मेरे को नहीं सामना करे, कोई मुझे छोड़ के नहीं चला जाए, कोई मेरा नियर एंड डियर जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिसको मैं दिल से चाहता हूँ, जिनसे मैं डिपेंडेंट हूँ, जिनके साथ मैं फैमिली में जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे लोग कहीं मुझे छोड़ के नहीं चले जाए, वो कोई भी रिलेशन या कुछ भी हो सकता। तो एक ऐसा अकेलेपन का डर कि मैं सोशली और अकेला नहीं हो जाऊँ, तो इमोशनली भी इस तरह से अपने आप के प्रेशर में लेने लगते हैं। जैसे अंधेरे से कई लोग डरते लगते हैं कि अंधेरा है एकदम डरेंगे, थोड़ा सा भी मतलब डिम लाइट होगी तो उससे डरेंगे। कई लोगों को लाइफ का डेथ रहता है, डेथ का जो फियर रहता है, मृत्यु भय जिसको हम कहते हैं कि हाँ कहीं मेरी डेथ तक नहीं हो जाए, इस तरह भी ये सोचने लगते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों में अक्सर देखा गया कि वो लोग जिनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, मतलब उनको एंजाइटी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। हम समझ सकते हैं कि हम जिन चीज़ों की सारी की बात कर रहे हैं ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है कि मैं कोई आदमी से मिलने जा रहा हूँ तो भी मन में डर है, फियर है, मैं कोई इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो भी मैं डर रहा हूँ, एग्जाम देने जा रहा हूँ तो भी बेचैनी, मेरे घर पे कोई आ रहा है तो मैं डर रहा हूँ, कोई पार्टी में जा रहा हूँ तो भी मैं फ्री होकर नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये क्या है, दिस इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो लोग जिनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ऐसे लोगों में ये तकलीफ ज़्यादा होती है और उनमें आत्मविश्वास की जब कमी होती है तो ये ऐसा रहता है। ऐसा नहीं कि वो उस काम को नहीं कर सकते, हालांकि जब वो उस काम को करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं, लेकिन एक एडवांस में उनको जरूर फियर या डर बना रहता है। और दोस्तों काफ़ी लोगों के साथ ये भी होता है एंजाइटी के कारण कि जब वो मान लीजिए कोई काम करने जा रहे हैं ऐसा इंपॉर्टेंट काम, तो उनको कई बार पेट खराब होने लगेगा। उनको जब मान लीजिए जब रवाना हो रहेंगे तो मोशन यानी स्टूल या जो आप कहते हो मल त्याग करने की इच्छा होगी कि उनकी स्टूल की होगी, रवाना होने उनको एंजाइटी और स्ट्रेस इतना है, उनको लगेगा मेरा प्रेशर बन रहा है और वो स्टूल के लिए जाएंगे। और कई लोगों को रवाना हो रहे हैं उस टाइम 2-3 बार यूरिन पास करने जाएंगे, यूरिन करके आएंगे, फिर जाएंगे और फिर जाएंगे। इस तरह के सिम्टम्स भी हमें लक्षण जो है काफ़ी केसेज में से देखने को मिलते हैं। दोस्तों इट वाज ऑल अबाउट एंजाइटी कि एंजाइटी क्या होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं और क्या अलग अलग केसेज में हमें देखने को मिलता है। नेचुरली जब ये सारी चीज़ें होगी तो किसी भी आदमी की जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वो खराब होने लगेगी और कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है जो आजकल देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट वैसे तो सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत तो होगा जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 4 to 5% लोग ऐसे होते हैं जो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिसकी जो जीवन है उनके अंदर एंजाइटी ने उनको परेशान कर रखा है। अब अगर हम इसके होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। रूटीन के अंदर आप देखेंगे कि जो दूसरी पैथीज में इसकी मेडिसिन मिलेगी वो आपने एक बार मेडिसिन ली तो आप लाइफ लॉन्ग जीवन भर ले रहे हो, आपकी मेडिसिन का पावर बढ़ता जाता है क्योंकि आप उस डोज के आपको बॉडी को यूज टू हो जाते हो कुछ टाइम बाद, तो फिर आपकी डोज बढ़ाई जाती है। ये आए तो एक नई मेडिसिन जोड़ेंगे या एक डोज बढ़े और ये जिंदगी भर का एक हिस्सा बन जाता है। फिर उनका खुद का बॉडी में कई तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आपको आने लगते हैं, लेकिन होम्योपैथी बहुत ही सेफ है, इफेक्टिव
इफेक्टिव है, हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, कोई भी तरह का इसका नुकसान वगैरह नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की एंजाइटी है, स्ट्रेस है, घबराहट है, बेचैनी है, आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए दोस्तों। और आप कोशिश करें अपने नज़दीक में जाएं, अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से मिलें, अपनी प्रॉब्लम इन डेप्थ उनसे डिस्कस करें। आप जितना डिटेल में उनसे डिस्कस करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को जितना उनसे प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छी तरह से आपको मेडिसिन दे पाएंगे। और पेशेंस और कंटिन्यूटी के साथ आप ट्रीटमेंट लेंगे, डेफिनेटली आप देखेंगे कि जल्दी आप एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे और आपकी मेडिसिन हमेशा के लिए बंद भी हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करें आपके नॉलेज के लिए कि रूटीन में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एंजाइटी की स्पेसिफिक है, यानी वो मेडिसिन जो बेस्ट रिजल्ट्स देती है। तो अगर मैं आपको बात करूं तो इसकी एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है और रूटीन के अंदर एकोनाइट को 30 पावर में यूज़ किया जाता है सुबह शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30, ये भी इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है और अर्जेंटम नाइट्रिकम को भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज़ किया जाना चाहिए। और हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कालीफोस 6x, कालीफोस को 6x पोटेंसी में यूज़ करते हैं और उसकी 4-4 गोली आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों ये 3 मेडिसिन है जो एंजाइटी के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। हालांकि और भी बहुत सी मेडिसिन होती है, आप जानते हैं होम्योपैथी में, जो एज पर नीड और सिम्टम्स आपके डॉक्टर साहब आपको दे सकते हैं। बट ये 3 मेडिसिन ऐसी है जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर किसी भी प्रकार की एंजाइटी उसके अंदर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करती है, क्योंकि ये ज़्यादातर सिम्टम्स को कवर कर लेती है। दोस्तों ये हमने एंजाइटी के बारे में बात की। अब अगर आपको कोई मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं आज। तो कल मेरा जो वीडियो आएगा 7 जून 2020 को आपके सवाल का एपिसोड, उसके अंदर मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को आप बाद में कभी देख रहे हैं तो आप उस टाइम का जो मेरा लेटेस्ट वीडियो उसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा ऑनलाइन सेशन चल रहा हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं, क्लिनिक आना चाहते हैं, तो ये जोधपुर राजस्थान के अंदर है, शास्त्री नगर के अंदर। और जो अपॉइंटमेंट नंबर है जिनको टेलीफोनिक डिस्कशन करना है वो है 9664269797। टेलीफोनिक जो अपॉइंटमेंट है वो 10:30 to 5:30 आप बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों इट वाज ऑल अबाउट एंजाइटी। और एंजाइटी अगर है तो मैं आपको लास्ट में ये बोलूँगा, बिल्कुल भी नहीं घबराएं, कॉन्फिडेंस से रहें और योगा प्राणायाम भी अगर आप आजमाएंगे अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और जो भी मैंने जानकारी दी है इसको आप फॉलो करें, होम्योपैथिक मेडिसिन आपका इसमें बहुत ज़्यादा फायदा देती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।